लोकसभा क्षेत्र से तोखन साहू को बीजेपी ने मौका दिया है। वर्तमान में तोखन साहू बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे ब्यूरो प्रमुख दीपक विश्वकर्मा ने बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू से लोकसभा चुनाव की चुनौतियां, छत्तीसगढ़ की समस्याएं और तोखन साहू के विजन को लेकर खास बातचीत की। सभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कुछ ऐसे चेहरों को मौका दे दिया जो सादगी पसंद थे। सादगी पसंद इसलिए कह रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, इनके नाम को सुन लीजिए तो आप समझ जाएंगे। 2013 में विधायक रहे, उसके बाद एक और बार मौका मिला, हालांकि सफलता नहीं मिली, एक बार और अब दिल्ली जाने की तैयारी हो गई है। कल्पना थी कि मौका मिलेगा, अब दिल्ली दरबार में माथा टेकेंगे। देखिए, पार्टी ने जो जवाबदारी दिया उसको मैं बहुत ईमानदारी से करता रहा, परंतु मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, विधायक के टिकट मिल जाएगा, संसदीय सचिव बन जाऊंगा या लोकसभा में मुझे टिकट मिल जाएगी। ऐसे भाई मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। मैं किसान परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहे नहीं। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को मतदान करते रहे, लेकिन मेरे परिवार में कोई राजनीति में रहे नहीं, तो मैंने कभी कोई बड़ा देखने का कभी सपना नहीं देखा। मतलब पेड़ आप ही ने लगाया है? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस काम करते रहा, मैं काम करते रहा और पार्टी देखती रही। और जब जहाँ काम कराने का पार्टी को लगा कि इसको यहाँ काम कराना चाहिए, पार्टी ने अवसर दिया और मैं ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता हूँ और काम करता हूँ। रायपुर के बाद यदि छत्तीसगढ़ में किसी ज़िले का जिक्र होता है तो वो है बिलासपुर। बिलासपुर से टिकट मिलना अपने आप में न्यायधानी है। यदि उसको समझा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो सीट आप ही लोगों के पास थी, दोबारा मिल जाएगी, इसके लिए भी कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है, ना कोई दो मत है, तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण सीट है बिलासपुर लोकसभा, और मैं भी कल्पना करता हूँ कि कितने वरिष्ठ लोग, कितने पार्टी के बुद्धिजीवी लोग वहाँ से नेतृत्व किए हैं, तो ये गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लोकसभा का प्रत्याशी बनाना, और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, मुंगेली ज़िले की जनता मुझे बहुत नज़दीकी से जानते हैं और मैं सबके चरणों में बैठ कर के काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिलासपुर लोकसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज होगी और सारे रिकॉर्ड आप देखेंगे कि पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। ध्वस्त होंगे। एक सवाल और है, 11 सीटों के इतर यदि देखेंगे तो 4 चेहरे ऐसे हैं जो पुरानी राजनीति का बड़ा बैकग्राउंड रखते हैं। आप भी एक बार विधायक रहे, फिर सरोज पांडे बड़ा नाम हो गया, बृजमोहन अग्रवाल बड़ा नाम हो गए, बाकी 2 रिपीट कर दिए गए। आप और जांजगीर और तमाम ऐसे जिलों से जो आए हैं, उनकी यदि बात की जाए तो सब सादगी पसंद है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ही मौका देती है? बिल्कुल। देखिए, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं और उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत वो टिकट का फैसला करते हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं के बारे में मैं नहीं जानता। मैं तो केवल एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जो दायित्व, जैसे अभी 24 तारीख को ही मैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं अपने दायित्व संभाला, तब भी मुझे पता नहीं था, तब भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे एक नई जिम्मेदारी मिलने लॉटरी लग रही है, इसका नहीं पता था। एक आखिरी सवाल, 11 में से कितनी? 11 में से 11 भाई साहब इस बार देखेंगे आप। देखिए, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, जंगल जाओ, पहाड़ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, सब लोग यही बोलते हैं, देश की आकांक्षाओं पर यदि कोई खरा उतर सकते हैं तो मोदी जी उतर सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, इस देश के लिए, समाज के लिए जीते हैं। इसलिए मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है। पूरे देश में आप देखेंगे कि मोदी और मोदी, तोखन साहू क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया, भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, ये हैं तोखन साहू, जिन्होंने एक लाइन में कह दिया, कल्पना नहीं की थी, पता नहीं था। 24 तारीख को एक कार्यक्रम में भी जुटा, वहाँ भी नहीं पता था, लेकिन लॉटरी लग गई। अभी लॉटरी यदि लग गई है तो दिल्ली दरबार जाने की लग गई है, संसद में बैठने की लग गई है, और मोदी की गारंटी के जिस नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और ये 11 सीटों के जो नेता चुने गए हैं, जिनको टिकट मिला है, ये मान के चल रहे हैं संसद तो हम पहुँच ही जाएंगे।